अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को, जिनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सीखेंगे। एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इफेक्टेड होता है, यानी असरअंदाज होता है, जिससे काम करवाया जाता है। और जब उससे काम करवाया जाता है तो फिर आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि उस जगह पे एजेंट कहेंगे। फार्मूला उनको बनाने का, सिंपल सेंटेंसेस का क्या है तरीका, और सिंपल सेंटेंसेस है क्या जो सादा बयान जाहिर करते हैं, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। और पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बाय, एजेंट एंड फुल स्टॉप लगाएंगे। याद रखें हेल्पिंग वर्ब और बी को ऑब्वियसली ये अलग लिखेंगे, क्योंकि जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में बी आएगा, इसी वजह से आप इनको अलग लिखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई विल कंप्लीट द लेक्चर, मैं लेक्चर मुकम्मल करूंगा। लेक्चर विल बी कंप्लीटेड बाय मी, लेक्चर मुझसे मुकम्मल करवाया जाएगा। यू विल कंडक्ट अ मीटिंग, आप एक मीटिंग इनेकाद करेंगे। अ मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाय यू, एक मीटिंग आपसे इनेकाद करवाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, हम बयान को इनकार करते हैं। आई विल नॉट कंप्लीट द लेक्चर, मैं लेक्चर मुकम्मल नहीं करूंगा। लेक्चर विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय मी, लेक्चर मुझसे मुकम्मल नहीं करवाया जाएगा। यू विल नॉट कंडक्ट अ मीटिंग, आप एक मीटिंग इनेकाद नहीं करेंगे। मीटिंग विल नॉट बी कंडक्टेड बाय यू, मीटिंग आपसे इनेकाद नहीं करवाया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, जिनमें हम सवाल पूछते हैं। विल आई कंप्लीट द लेक्चर, क्या मैं लेक्चर मुकम्मल करूंगा। विल लेक्चर बी कंप्लीटेड बाय मी, क्या लेक्चर मुझसे मुकम्मल करवाया जाएगा। विल यू कंडक्ट अ मीटिंग, क्या आप एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे या इनेकाद करेंगे। विल अ मीटिंग बी कंडक्टेड बाय यू, क्या आपसे एक मीटिंग इनेकाद करवाया जाएगा। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे। वो जुमले जिनको हम अदब से पूछते हैं, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, या जिनके साथ फ्रैंक नहीं हो आप उनके साथ इस्तेमाल करेंगे, उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मल सेंटेंसेस जैसे विल आई नॉट कंप्लीट द लेक्चर, क्या मैं लेक्चर मुकम्मल नहीं करूंगा। विल लेक्चर नॉट बी कंप्लीटेड बाय मी, क्या लेक्चर मुझसे मुकम्मल नहीं करवाया जाएगा। विल यू नॉट कंडक्ट अ मीटिंग, क्या आप मीटिंग का इनेकाद नहीं करेंगे। विल मीटिंग नॉट बी कंडक्टेड बाय यू, क्या आपसे मीटिंग का इनेकाद नहीं करवाया जाएगा। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, यानी गैर रस्मी तरीके से अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं। वॉन्ट आई कंप्लीट द लेक्चर, क्या मैं लेक्चर मुकम्मल नहीं करूंगा। वॉन्ट लेक्चर बी कंप्लीटेड बाय मी, क्या लेक्चर मुझसे मुकम्मल नहीं करवाया जाएगा। वॉन्ट यू कंडक्ट अ मीटिंग, क्या आप एक मीटिंग का इनेकाद नहीं करेंगे। वॉन्ट अ मीटिंग बी कंडक्टेड बाय यू, क्या आपसे मीटिंग का इनेकाद नहीं करवाया जाएगा। तो ये हुए आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस, जिनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। मेन थिंग है इनको प्रैक्टिस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप इनको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आज हम 5 वर्ब्स के साथ इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रैक्टिस करेंगे, और आज हम बनाएंगे 15 सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट वर्ब है वो है वाटर। वाटर के मानी है पानी देना, ये बतौर वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह आप एक और वर्ब हम लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं पनिश। पनिश के मानी है सज़ा देना। एंड प्लग के मानी है तोड़ना। एंड इसी तरह आपका वर्ब है पॉलिश। और लास्ट वर्ब हम चूज करेंगे वो है सपोर्ट। फर्स्ट वर्ब वाटर, I water the trees. Trees are watered by me. Trees are not watered by me. Are trees watered by me? Are trees not watered by me? Aren't trees watered by me? Trees were watered by me. Trees were not watered by me. Were trees watered by me? Were trees not watered by me? Weren't trees watered by me? Trees will be watered by me. Trees will not be watered by me. Will trees be watered by me? Will trees not be watered by me? Won't trees be watered by me? Punish. You punish him, he is punished by you, he is not punished by you, is he punished by you, is he not punished by you, isn't he punished by you, he was punished by you, he was not punished by you, was he punished by you, was he not punished by you, wasn't he punished by you, he will be punished by you, he will not be punished by you, will he be punished by you, will he not be punished by you, won't he be punished by you, he is, okay, next step, plug, okay, pluck जिसके मानी है तोड़ना।
You pluck a flower, you do not flower is plucked by you, flower is not plucked by you. Is flower plucked by you, is flower not plucked by you. Isn't flower plucked by you, flower was plucked by you, flower was not plucked by you. Was flower plucked by you, was flower not plucked by you. Wasn't flower plucked by you, flower will be plucked by you, flower will not be plucked by you. Will flower be plucked by you, will flower not be plucked by you. Won't flower be plucked by you. Polish, he polishes the shoes, shoes are polished by him, shoes are not polished by him. Are shoes polished by him, are shoes not polished by him. Aren't shoes polished by him, shoes were polished by him, shoes were not polished by him. Were shoes polished by him, were shoes not polished by him. Weren't shoes polished by him. Shoes will be polished by him, shoes will not be polished by him. Will shoes be polished by him, will shoes not be polished by him. Won't shoes be polished by him. Okay, मैं कहता हूँ लास्ट वर्ब, जैसे मैं कहता हूँ you support or she is supported by you, she is not supported by you. Is she supported by you, is she not supported by you. Isn't she supported by you, she was supported by you, she was not supported by you. Was she supported by you, was she not supported by you. Wasn't she supported by you, she will be supported by you, she will not be supported by you. Will she be supported by you, will she not be supported by you. Won't she be supported by you. तो ये हो गए आपके 5 टेंसेस की प्रैक्टिस जिसमें हमने 75 सेंटेंसेस बनाए. सो आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करते जाए. आप अगर इनको इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत टेंसेस के पैसिव बनाने में नहीं होगी. उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ भी आ गया और पसंद भी आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.